Hi, welcome to your CSS tutorials. In this video, we are going to study the basic selectors of CSS. So, मेरा नाम है लाला रोख और मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने अपनी CSS में बेसिक सेलेक्टर्स और टैग्स वगैरह को किस तरह से CSS में यूज़ करना है. सो हेयर मैंने यहाँ पे थोड़ी एलेबोरेशन की हुई है. जिस तरह से h1 टैग है उसको मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी डॉट डॉट मीन्स कोई भी कोड हो सकता है. आप अपनी CSS फाइल में लेट्स सपोज अगर आपका वेब पेज में कोई भी h1 है यानी कोई भी टैग h1 है तो वो CSS फाइल में जाएगा और CSS फाइल में वो सब h1 फाइल में जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ आप देंगे, कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट, वट एवर यू मे गिव, those things will be occur on your HTML file. So here are three examples which I have given. Number one is h1, the number two is p, and the number three is header. ये तीनों फाइल्स जो हैं ये हमारी CSS में इस तरह से कोडिंग होगी. सो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिया है कि आपकी जो HTML में आपने अपनी इसको डिक्लेयर कैसे करना है. आपका जो डिवीजन का टैग है उसके अंदर अगर आपने हेडर की अगर आपने फ़ाइल बनानी तो क्लास हेडर आप कर सकते हैं. यानी क्लास के अंदर उसका नाम लिख दें जो भी आपने CSS के अंदर आपने जो भी अपनी क्लास या ID बनानी है. थोड़ी यहाँ पे इसकी और डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस आ गई हैं. इधर ये है कि एक जो डिवीज़न है उसके अंदर क्लास हेडर मींस कि यहाँ पे मैंने एक्चुअली थोड़ा गलत लिख लिया है कि यहाँ पे हेडर होना चाहिए था. लेकिन ये देखें ये HTML की फ़ाइल जो है हेडर से जाएगी माई क्लास के पास. इट्स नॉट माई क्लास, इट्स एक्चुअली माई फॉल्ट दैट आई डिडंट राइट दैट हेडर. सो ये हेडर की क्लास हेडर के पास जाएगी और यहाँ पे देखेगी जो h1 टैग है, यहाँ पे h1 टैग को कॉल किया और वहाँ पे जितने भी चेंजेस होंगे वो h1 के अंदर अकर होंगे. अगर आपने स्पेसिफ़िकली एक टैग के अंदर या एक क्लास के अंदर जो टैग यूज़ हो रहा है सिर्फ उसमें चेंजेस करने तो आप सिंपली अपनी क्लास के अंदर जो टैग है उसको भी कॉल कर सकते हैं. हियर मेरी जो क्लास है वो हेडर है, उसके अंदर जो टैग है वो एंकर टैग है. मैंने हेडर की क्लास भी लाई और साथ मैंने ए कर दिया यानी हेडर की जो क्लास है उसके अंदर जो एंकर टैग ए है उसमें चेंजेस कर दें. आई होप यू आर गेटिंग. सो here is the major difference between the class and an ID. So here you can see that the जो डिवीज़न में क्लास है एनी नेम, क्लास के कोई भी नाम आप रख सकते हैं और दरमियान में कोडिंग और डिवीज़न का टैग क्लोज. उसके बाद ID में भी यानी चेंजेस अभी आपको फील नहीं हो रहे बट द चेंजेस ये हैं कि क्लासेस हमेशा जो IDs है वो हमेशा यूनिक होती हैं. दे कांट बी यूज़ मल्टीपल टाइम्स, जबकि क्लासेस जो होती हैं वो एक से ज़्यादा भी बार यूज़ हो सकती हैं. अगर आपने h1 के अंदर 2-3 बार एक ही क्लास को बुला लिया तो दिस इज़ करेक्ट कि आप क्लासेस जो हैं वो ऑब्वियसली यूनिक नहीं होती तो आप उनको कहीं भी कभी भी रोल कॉल कर सकते हैं. लेकिन जो IDs हैं वो हमेशा यूनिक होती हैं, वो स्पेसिफिकली एक ही जगह में यूज़ होंगी. नॉट मल्टीपल्स टाइम कि आप ID के अंदर मल्टीपल चीज़ें डालते रहें और वो आपको प्रोसेस होकर दे, ऐसा नहीं होता. So here's the most basic thing which I'm going to discuss कि names of classes और ID यानी आपने जो भी क्लास का अपनी नाम रखना है या आपने अपनी ID का जो भी नाम रखना है उसका किस तरह से नाम होना चाहिए. नंबर 1 माई क्लास यानी आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने अपनी क्लास की ID का नाम लिखा है माई क्लास, उसमें मैंने कोई स्पेस नहीं लिखी. नंबर 2 माई अंडरस्कोर क्लास यानी उसमें अंडरस्कोर आ गया जिसकी वजह से वो फिर भी लिंक्ड है. और माई डैश क्लास हाइफन, आप हाइफन भी कह सकते हैं कि माई और क्लास के दरमियान में एक लिंक है जिसने उसको कंबाइन किया हुआ है. लेकिन जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है माई स्पेस क्लास, दिस इज़ नॉट अलाउड नाइदर इन द ID नॉर इन द क्लासेस. दोनों में ही ये नहीं अलाउ यानी आपकी क्लासेस या IDs का नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. या तो वो अंडरस्कोर हो जाए अगर आपने स्पेस, अगर इतनी आपके लिए अर्जेंट है अंडरस्कोर कर लें स्पेस की जगह, या तो आप डैश यूज़ कर लें, या तो आप मोस्ट प्रोबेबली करें ही ना यूज़. इन दोनों को भी नहीं प्रेफर किया जाता. लेकिन अगर आपने स्पेस किया तो वो आपकी जो आपकी क्लासेस हैं और वो आपकी IDs जो है वो उनको दो क्लासेस यानी वो समझेंगी. माई को एक अलग क्लास समझेंगे और क्लास को एक अलग क्लास समझेंगी. इस तरह से जो भी है आपका जो कोड होगा वो थोड़ा सा रिग्रेशन में आ जाएगा और वो थोड़ा सा आउटपुट आपको गलत देगा, जिसकी वजह से जो आपकी CSS फाइल है वो आपको वो प्रॉपर्टीज़ फेच करके नहीं HTML फाइल में दे सकती. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू लाइक इट. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ शेयर माई वीडियो and see you in the next tutorial.